आप अपना एक नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं नए सिरे से, तो अब पुरानी जो सिस्टम थे वो बदल दिए गए हैं। पहले क्या होता था कि आपके आधार कार्ड के अनुसार आपका पैन कार्ड बनकर तैयार हो जाता था, लेकिन अभी अब नियम बदल दिया गया है। उसमें कहा गया है कि कम से कम आपके पास 2 डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम सेम होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड तो आप लगा ही सकते हैं, साथ में आप ड्राइविंग लाइसेंस है उसको लगा सकते हैं, वोटर आईडी वो लगा सकते हैं, या फिर आप निवास प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहा जाता है वो लगा सकते हैं, या फिर अन्य कोई डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं नए सिरे से आप अपना पैन कार्ड कैसे बनाएंगे ताकि आपका पैन कार्ड रिजेक्ट ना हो। अगर आपका पैन कार्ड रिजेक्ट भी हो जाता है तो वहाँ पर रीजन दिया गया होता है, उसका भी तरीका हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में जान लेते हैं कि आप अपना पैन कार्ड सही तरीके से कैसे बनाएंगे। ले चलते हैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करते हैं। आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, सर्च करना है यूटीआई पैन कार्ड और इंटर का बटन प्रेस करिएगा तो पहली वेबसाइट दिखाई देगी आपको, इस पे आपको क्लिक करना है। हालांकि इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके इस इंटरफेस पे आ सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे तरफ आएंगे, आपको पैन कार्ड सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ नोटिफिकेशंस आपको दे दिए गए हैं, अगर इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो भी बदलाव किए जाते हैं वो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाता है। अगर नहीं पढ़ना है तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पैन कार्ड फॉर इंडियन सिटीजन का, आप इस पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर तो कौन सा फॉर्म आपको भरना है, अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड फॉर्म नंबर 93 एंड 49, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो आप जरा देख लो कि आपको किस तरीके का पैन कार्ड बनाना है। अगर सिग्नेचर वाला बनाना है तो आप फिजिकल करेंगे, अगर आपको डिजिटल बनाना है, इस पे सिग्नेचर नहीं रहेगा तो आपको डिजिटल चूज करना है। हम आधार बेस्ड पे बनाना चाहते हैं, इसलिए हम आधार बेस्ड ई-केवाईसी के आधार पे करेंगे। हमने क्लिक किया, इंडिविजुअल ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। यदि आप एनआरआई है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे रहने दीजिएगा। यहाँ पर आपको बोथ पे क्लिक करना है, फिर आपको सबमिट करना है। इतना करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, आप इस पे नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट में लिखा गया है फर्स्ट नेम आप डालेंगे यहाँ पर, और उसके बगल में मिडिल नेम दिया गया है, फिर लास्ट नेम दिया गया है। पहले इसका तरीका भी थोड़ा सा अलग था तो लोग बहुत बड़ी गलतियां करते थे, अब तो उसको सही कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम डाला और लास्ट नेम इनका है तो लास्ट नेम, मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ देंगे। इनका जो जेंडर है वो मेल फीमेल जो भी होगा चूज करेंगे। उसके बाद इनके डॉक्यूमेंट के अनुसार इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो पहले ईयर चूज करेंगे, फिर मंथ चूज करेंगे और डेट को यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा। कस्टमर को रेजिडेंशियल स्टेटस चूज करना पड़ेगा। 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। नॉन रेजिडेंशियल होते हैं जो कि एनआरआई होते हैं, रेजिडेंशियल जो कि भारत के रहने वाले हैं, रेजिडेंशियल बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस है जो कुछ दिन पहले भारत में आए हैं वो उनके लिए है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है पासपोर्ट नंबर नहीं है मेरे पास, इन सबको छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर कस्टमर का आधार कार्ड नंबर आपको फिलअप करना होगा, ध्यान रखिएगा गलती ना होने पाए। जैसे आप आधार नंबर फिलअप करेंगे, बगल में कहीं क्लिक करेंगे तो आधार नंबर को दोबारा से री इंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर दोबारा से इंटर कर देना है और उसके बाद हम ओके करेंगे। जैसे ओके करते हैं, पूछा जा रहा है कि नेम एज पर आधार, यानी कि आधार कार्ड में आपका नाम क्या लिखा गया है वही सेम नाम आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डॉक्यूमेंट का सबमिट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड दिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रूफ ऑफ पीओए यानी कि एड्रेस में दिया जा रहा है, लेकिन आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ पे क्या देना चाहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, एफिडेविट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हेल्थ सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन है, हाई स्कूल का मार्कशीट, पासपोर्ट, फोटो आईडी, वोटर आईडी, जो भी आप देना चाहें इस लिस्ट में से आप चूज कर सकते हैं जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद होगा। बस याद रखिएगा कि आधार कार्ड के अनुसार जो डॉक्यूमेंट मैच करे उसी को सिलेक्ट करना। अब आपको यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो कि आपके सामने आ गया है। मोबाइल नंबर कस्टमर का यहाँ पर डाल देना है, मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी आप डालेंगे कस्टमर का, इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और कंफर्म पेमेंट करेंगे। इतना करते ही आप देख सकते हो आपके सामने कई मेथड आ गए हैं जिसमें से 106 रुपए 90 पैसे कटने हैं। अब यहाँ पर यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और शो क्यूआर करेंगे, आपके सामने इस क्यूआर कोड को दिखाया जाएगा। अब आप जो भी चलाते हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या जो भी चलाते हैं, स्कैन करेंगे। पेमेंट करने के बाद इस तरीके से ये आपका आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे मांगा जा रहा है कि मोबाइल आईएसडी कोड क्या है। तो यहाँ पर आपको अपनी कंट्री का नाम चूज करना है, जैसे कि हम इंडिया के रहने वाले हैं तो हम यहाँ पर IND सर्च करेंगे तो ये इंडिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर एक दे देना है और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, ISD कोड और ये सब छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर मैंडेटरी है। अब आपको यहाँ पर अपने पेरेंट का डिटेल बताना होगा। पैन कार्ड पर फादर का नाम होता है, इसलिए यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पेरेंट प्रिंटेड परमानेंट अकाउंट नंबर पर, तो यहाँ पर फादर का नाम या मदर का नाम, तो हमने कहा मुझे फादर का नाम चाहिए। फादर नेम को चूज किया, फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट में लिखा गया है सेम वैसे ही आप डालेंगे, क्योंकि आपको अभी प्रूफ अपलोड भी करना पड़ेगा ओरिजिनल कॉपी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर कैंडिडेट के मदर का नाम भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए विवरण आ गया है, हम यहाँ पर ओके करेंगे। तो कैंडिडेट के आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे और चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। तो ये बड़ी आसान प्रक्रिया है, आप इस काम को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, जेपीजी है तो पीडीएफ कैसे बनाएंगे, अभी सब कुछ हम आपको आगे बताने वाले हैं। ये देखिए आधार कार्ड में इनके जो भी विवरण था वो ऑटोमेटिक आ गया है, यहाँ पर आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। अब कैंडिडेट का जो इनकम का सोर्स है वो बताना होगा। अगर सैलरी वाले सैलरी चूज करेंगे, अगर इनकम फ्रॉम होम यानी हाउस प्रॉपर्टी से आता है वो बताएंगे, कैपिटल गेन करते हैं, इनकम अदर सोर्स है, तो जो भी होगा। हालांकि एक महिला कैंडिडेट है, इनके पास कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम किया और हम आगे बढ़ गए। कोई इनकम है तो आपको बताना पड़ेगा और यहाँ पर हम ओके करेंगे तो इनका जो एरिया कोड है, एओ टाइप है, सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको अपने कंट्री का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है और यहाँ पर लास्ट में आपको सेल्फ चूज करना है और बस अपने सिटी का नाम डालिएगा और आगे बढ़ जाइए। इतना करने के बाद आप देख सकते हो कि अब ये कहा जा रहा है कि अभी आपने जो डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस के लिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट चूज किया था उसका पीडीएफ आप बना लीजिए। जैसे इन्होंने क्या दिया था, आधार कार्ड दिया हुआ है और हाई स्कूल की मार्कशीट इन्होंने दिया हुआ है, तो वो इन दोनों का डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ेगा। और या फिर आपने जो भी चूज किया होगा डॉक्यूमेंट वो आपको यहाँ पर पीडीएफ बनाना पड़ेगा। पीडीएफ बनाने के बाद आप इसे अपलोड करेंगे तभी जाके आपका वेरीफाई होगा। अभी हमने आपसे कहा कि पहले में क्या था कि आधार कार्ड के अनुसार आराम से बन जाता था, लेकिन अब 2 डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो उन दो डॉक्यूमेंट को हमने क्या किया, पीडीएफ बना लिया है और हम अपलोड करके सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद अभी आपको थोड़ी देर वेट करना है, तो अभी ई सिग्नेचर भी होगा, तो हम वेट कर लेते हैं। सी डैक करके आता है एक वेबसाइट, उसी के जरिए आपका डिजिटल साइन कराया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए सी डैक ई साइन आ गया। अब यहाँ पर कस्टमर का आधार कार्ड नंबर आपको फिलअप करना होगा और सामने है गेट ओटीपी का ऑप्शन। इस पर हम जब क्लिक करते हैं ना, तो इनके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी जाएगी, जिससे आप यहाँ पर फिलअप करेंगे और हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। आप देखेंगे कि आपका जो पैन कार्ड है उसका प्रिंट आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, प्रिंट करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी इसका स्टेटस चेक करने की, तो वो जो एप्लीकेशन नंबर है, कूपन नंबर है, उससे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका पैन कार्ड में कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आप हमें बता सकते हैं। हालांकि एक और वीडियो हम लिंक में दे रहे हैं, ऑब्जेक्शन है तो आप उस ऑब्जेक्शन को सही कर